ऐसी कमाल की एक्सेल ट्रिक जिसका इस्तेमाल करके आप अपने लिए एक सेकंड इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। चाहे आप जॉब करते हो, स्टूडेंट हो या फिर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप दिन में सिर्फ 1 से 1.5 घंटा निकाल कर ये काम करते हो तो आप धीरे धीरे एक एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स बना सकते हो। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो का एजेंडा क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लोग इस काम को प्रैक्टिकली कैसे कर रहे हैं और आज के समय में वो कितना कमा पा रहे हैं। दूसरा, अगर आपको एक्सेल बिल्कुल नहीं आता तो भी चिंता मत कीजिए। इस काम के लिए जितनी एक्सेल नॉलेज ज़रूरी है वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फ्रीलांसिंग में एक्सेल का यूज़ कहाँ होता है। बहुत सारे लोग एक्सेल का यूज़ डाटा एंट्री, डाटा क्लीनिंग, रिपोर्टिंग या छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए करते हैं। इन प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन जैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर फ्रीलांसर को हायर करते हैं। देखता हूँ fiverr.com के ऊपर, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। और इसी तरह से freelancing.com, upwork.com, peoplepower.com, इन सारे प्लेटफॉर्म से आप एक्सेल रिलेटेड क्लाइंट को क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। और भी अगर आपकी दूसरी नीच है तो आप वो भी क्लाइंट यहाँ से ढूंढ सकते हैं। और अब आते हैं fiverr.com के ऊपर। जब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक्सेल टाइप करता हूँ तो मुझे ये सारे क्या दिखते हैं, गिग दिखते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उन सबकी प्रोफाइल दिखती है। तो यहाँ देखेंगे आप कि कोई 926 रुपये चार्ज कर रहा है, कोई 1388 रुपये चार्ज कर रहा है ना, कोई 2300 रुपये चार्ज कर रहा है, कोई 23,000 रुपये चार्ज कर रहा है। तो ये सारे जो भी प्राइस है ये इनके ऑनवर्ड है कि यहाँ से इनने प्राइस ये स्टार्ट करा है। अगर हम ये आईडी चेक करते हैं तो इनका जो बेसिक चार्ज है ये कितना है, ये है 1388 रुपये। स्टैंडर्ड चार्ज इनका 2314 रुपये है और प्रीमियम चार्ज इनका कितना है, 4627 रुपये है। और आप भी ऐसी अपनी क्या कर सकते हैं, आईडी बना सकते हैं एक्सेल सीख के और एक सेकंड इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और इसमें आपको कुछ नहीं करना, थोड़ी और मेहनत करनी है। अगर आप एक्सेल में पहले से काम करते हैं, थोड़ी और चीज़ें सीखनी है और आप अपनी एक आईडी बना के यहाँ पे काम कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है आपको शुरू में ही इतना चार्ज करना है, 1300 रुपये, 900 रुपये। आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आप क्लाइंट को ज़्यादा खींच पाए, क्योंकि इनके तो क्लाइंट बने हुए हैं। अब आपको नए क्लाइंट लेने हैं तो आप क्या करिए, आप 500 रुपये से स्टार्ट कर लीजिए। देखिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। 500 रुपये से स्टार्ट करो, आप उनको अच्छा काम करके दो, है ना। जितना काम उनने आपको बोला है आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा काम करके दे दो ताकि वो आपसे इम्प्रेस हो और आपको अच्छी रेटिंग दे। जैसे यहाँ पे इनकी 4.9 रेटिंग है और कितने रिव्यू हैं, 1000 से प्लस रिव्यू हैं। और ये 1388 रुपये चार्ज करते हैं। तो कोई भी इनको ये अमाउंट देने से घबराएगा नहीं, क्योंकि इनकी रेटिंग भी अच्छी है और उनकी रिव्यू भी अच्छी है। जब आप धीरे धीरे करके ऐसे ही काम करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए आप, इनकी 4.8 रेटिंग है, 224 इनको रिव्यू मिल चुके हैं और ये सिर्फ 463 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो अब अगर ये अच्छा काम करके देते रहेंगे तो इनको ऐसी इनकी रेटिंग बढ़ती रहेगी, इनको रिव्यू मिलते रहेंगे और इनको क्लाइंट भी मिलते रहेंगे। क्योंकि जब आप क्लाइंट भी देखेगा कि भाई जो मैंने काम मैं 1388 रुपये में कर रहा हूँ वही काम ये बंदा 500 रुपये में कर रहा है, तो पहले आपके पास आएगा ना कि भाई मेरे को एक काम करना है। और अगर आप उसको अच्छा काम करके देंगे तो बार बार आपसे ही काम करवाएगा। तो ये थी कुछ बातें अर्निंग की। अब देखते हैं कि काम एक्चुअल में स्टार्ट कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने खोला है ये एक्सेल की शीट। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये एक डाटा है। इस डाटा में ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिपमेंट डेट है, शिपमेंट मोड है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, सेगमेंट है, कंट्री है, सिटी है। ऐसे ही करते करते और भी इसमें डाटा है, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम है, सेल है, क्वांटिटी है। तो ये डाटा एक सेल का डाटा है किसी कंपनी का। ये जो मैंने आपके लिए बनाया है आपको सिखाने के लिए कि किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से क्लाइंट काम देता है आपको। ठीक है। तो ये जो डाटा है ये मैंने आपके लिए बनाया है, ये सिर्फ 50 रो का है। हो सकता है आपके पास 10,000 रो का हो, 1,000 रो का हो, 5,000 रो का हो, पर आपको काम क्या है सेम तरीके से मिलेगा या थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है। तो चलिए सीखते हैं कि काम आपको कैसे मिलता है और कैसे उस काम को आपको करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्लाइंट किस तरीके से क्वेश्चन देता है। तो हम आते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले क्लाइंट ने हमको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है
सिटी वाइज सेल इन डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि सिटी वाइज जो सेल है वो हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालने हैं। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, इसमें हमको बोल रखा है व्हाट इज द एवरेज क्वांटिटी सोल्ड एंड टोटल डिस्काउंट गिवन पर सब कैटेगरी। इसमें हमको एवरेज क्वांटिटी सोल्ड निकालनी है और जो टोटल डिस्काउंट दिया गया है सब कैटेगरी की वो निकालनी है। और तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, इसमें पूछ रखा है टॉप 5 प्रॉफिट अर्निंग स्टेट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये सब सॉल्व करते हैं और ये हमको एनालाइज करके क्या करना है, उनको देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एनालाइज दिस डाटा। तो अब करते हैं फटाफट, कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करके पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा डाटा सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल स्पेस बार से हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा डाटा था हम वहीं पे आ जाएंगे। जैसे यहाँ से सिलेक्ट करा था तो कंट्रोल स्पेस बार से हम क्या करेंगे, वहीं पे आ जाएंगे जहाँ से हमने सेलेक्ट करा था। मैं फिर से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 1 वाली काउंटिंग रो आईडी में मैंने क्लिक करा और कंट्रोल ए करा, पूरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कंट्रोल स्पेस बार दबाया और मैं वहीं पे आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, काम को इजी कर सकते हैं। तो करते हैं कंट्रोल ए, पूरा कर लिया। उसके बाद इंसर्ट पे आएंगे और पिवट टेबल पे आएंगे और यहाँ पे फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टेबल रेंज सेलेक्ट हो चुकी है अपना आप। और ये हमसे पूछ रहा है न्यू वर्कशीट में आंसर देना है या जो ये वाली वर्कशीट है एग्जिस्टिंग वर्कशीट इसी पे आंसर देना है। तो हम क्या करेंगे, हम न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके रखेंगे और ओके कर देंगे। तो देखेंगे नई सीट पे शीट 2 के नाम से नई सीट आ गई है। यहाँ पे एक ग्राफ आ चुका है और यहाँ पे जो पाइवट टेबल का स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे आ गया है। अब जो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है सिटी वाइज सेल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो करते हैं हम, सबसे पहले हमको चाहिए यहाँ पे सिटी। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं सिटी। अगर आपका पुराना सिस्टम होगा तो उसमें यहाँ पे सर्च करने के लिए नहीं आएगा, आपको नीचे ही स्क्रॉल करते हुए ढूंढना पड़ेगा। तो सिटी को हम क्या करेंगे, सिटी को हम डाल देंगे रो में। सिटी को मैं कॉलम में भी डाल सकता हूँ, पर ये क्या होगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा और ये देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम जो सिटी है उसको रो पे रखेंगे ताकि अगर ज़्यादा भी हो जाए तो नीचे ड्रैग करके आराम से दिख जाए। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा है सेल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब यहाँ पे सर्च करेंगे सेल। सेल आ गया, सेल को हम डाल देंगे वैल्यू में। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो सेल है वो भी निकल के आ गई। जो पहला क्वेश्चन था वो पूरा हो गया कि सिटी वाइज सेल निकल के यहाँ पे आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको सॉर्ट कर देंगे। ये थोड़ा सा देखने में गड़बड़ दिख रहा है क्योंकि इसमें ऊपर नीचे सेल दिखाई दे रही है। होम में जाएंगे, यहाँ पे आप आएंगे तो आप देखेंगे शॉर्ट एंड फिल्टर है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा सेल थी वो ऊपर आ गई और सबसे कम सेल नीचे चली गई। तो अब ये देखने में भी बढ़िया लगेगा और क्लाइंट को भी आसानी होगी सेल देखने में। तो फर्स्ट वाला जो हमारा एनालिसिस था वो पूरा हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज क्वांटिटी सोल्ड एंड टोटल डिस्काउंट गिवन पर सब कैटेगरी। तो हम ये वाले निकालेंगे। अब इसको मैं या शीट 1 को आगे ड्रैग करता हूँ ताकि ये लाइन वाइज निकलते रहे और इसको लिख देता हूँ आंसर 1 ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हम डाटा में जाएंगे, डाटा में सिलेक्शन पहले से ही है, हमको सीधा इंसर्ट में जाना है, पिवट टेबल में क्लिक करना है, फ्रॉम टेबल में जाना है और क्या करना है, न्यू वर्कशीट में क्लिक कर देना है। अब देखिए उसने हमसे क्या पूछा था, उसने हमसे पूछा था व्हाट इज द एवरेज क्वांटिटी सोल्ड एंड टोटल डिस्काउंट गिवन पर सब कैटेगरी। तो हम यहाँ पे आएंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ढूंढेंगे। तो सब कैटेगरी यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं उठा के डाल दूंगा रो में। ये मैंने रो में डाल दिया। अब उसके बाद इनने हमसे पूछी थी क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्वांटिटी सर्च करते हैं, क्वांटिटी उठा के मैं डाल दूंगा वैल्यू में। तो जो सब कैटेगरी थी और क्वांटिटी थी वो यहाँ पे निकल के आ गई। किसी वैल्यू में क्लिक करना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है। जब हम राइट क्लिक करेंगे तो हम नीचे आएंगे यहाँ पे समराइज वैल्यू बाय। तो यहाँ पे जो एवरेज वाला ऑप्शन है वो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको जो सोल्ड क्वांटिटी है उसकी एवरेज निकालना है। यहाँ पे आप देखिए तो एवरेज क्वांटिटी सोल्ड एंड टोटल डिस्काउंट गिवन पर सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी
पहले हमने निकाली, उसके बाद जो आया उसका हमने क्या करा, हमने शोल्ड क्वांटिटी निकाली, उसके लिए हमने क्वांटिटी को सिलेक्ट करा था। अब निकालेंगे एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए हमने राइट क्लिक करके समराइज में गए और वहां से एवरेज निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जो डेसिमल नंबर है इनको घटा देंगे, तो इतना बहुत होगा। और अब यहाँ सर्च करेंगे क्या, डिस्काउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट सर्च करते हैं और डिस्काउंट को भी हम किस में डाल देंगे, वैल्यूज में डाल देंगे। अब जो उसने हमसे पूछा था वो हमने पूरा डाटा निकाल के यहाँ पे एनालाइज करके रख दिया है। उन्होंने पूछा था व्हाट इज एवरेज क्वांटिटी सोल्ड एंड टोटल डिस्काउंट गिवन पर सब कैटेगरी। तो अब देखेंगे सब कैटेगरी यहाँ पे आ चुकी है, उसकी जो एवरेज क्वांटिटी सोल्ड थी वो यहाँ पे भी आ गई है, और जो उस एवरेज क्वांटिटी सोल्ड में डिस्काउंट था वो भी हमारा यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम डाटा को एनालाइज करके क्लाइंट को देंगे और उसका क्वेश्चन को समझेंगे कि वो क्या चीज़ हमसे चाह रहा है, क्या चीज़ मांग रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में टॉप 5 प्रॉफिट अर्निंग स्टेट। अब फिर से हम डाटा के ऊपर आएंगे, डाटा पहले से सिलेक्ट है, इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल में जाएंगे, फ्रॉम टेक्स्ट टू टेबल, ओके कर देंगे, न्यू वर्क एक्सिट शीट में इसको आगे ले आते हैं, इसको भी आगे ले आते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे, क्वेश्चन है टॉप 5 प्रॉफिट अर्निंग स्टेट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेट निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने सिटी सर्च करा, इसको डाल दिया किसमें, रो में। अब उसने पूछा था टॉप 5 प्रॉफिट स्टेट, तो अब हम सिलेक्ट जो सर्च करेंगे वो करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, वैल्यूज में डाल देंगे। अब देखिए टॉप 5 निकालने ना, हमने यहाँ पे स्टेट यानी कि सिटीज भी निकाल दी, उनके जो प्रॉफिट थे वो भी यहाँ पे निकाल दिए। अब हमको टॉप 5 निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, जो ये रो लेबल है इसके सामने जो ये एरो आ रहा है हम इस पर क्लिक करेंगे, इसी के नीचे यहाँ पे वैल्यू फिल्टर है, ठीक है, सबसे इसमें आके सबसे नीचे देखेंगे टॉप 10 दे रखा है, तो हम टॉप 10 को हम क्या करेंगे, हम टॉप 5 कर देंगे। तो जैसे हम टॉप 5 करेंगे, ये अपना आप ही क्या करेगा, टॉप 5 प्रॉफिट वाले स्टेट को यहाँ पे शो कर देगा। आप अब इसको यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, तो हम देखेंगे जो लार्जेस्ट था वो ऊपर आ गया और जो स्मॉलेस्ट था वो नीचे चला गया। अब जो उसका क्वेश्चन था वो यहाँ पे पूरा हो गया है, टॉप 5 प्रॉफिट अर्निंग स्टेट। तो यहाँ पे क्या आ गया, टॉप 5 प्रॉफिट स्टेट यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। तो कुछ इसी तरीके से हम क्या करेंगे, डाटा को एनालाइज करेंगे और कस्टमर को देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा कस्टमर को थोड़ा और एक्स्ट्रा हम काम करके दे सकते हैं। वो कैसे, हम यहाँ पे जाएंगे ऊपर, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जो क्लाइंट है हमारा उसको एक चार्ट बना के भी दे देंगे, जिससे वो थोड़ा और इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ से किसी भी तरीके का क्या कर सकते हैं, चार्ट ले सकते हैं। जैसे यहाँ मैं रिकमेंडेड चार्ट में गया और यहाँ पे ये वाला चार्ट लाया, तो मैंने इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे गए और इसको कुछ थोड़ा तरीके से यहाँ पे सेट करके दे दिया। और अगर आपको और भी कुछ करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस चार्ट को अलग तरीके से बना के दे सकते हैं। जैसे मैंने ये चार्ट यहाँ से सिलेक्ट करा और इसका कलर को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इस तरीके से इसको चार्ट बना के कस्टमर को दे दिया। अब वो देखेगा तो उसको भी थोड़ा अच्छा फील होगा कि क्योंकि चार्ट बनाने के लिए उसने बोला नहीं था पर हमने चार्ट एक एक्स्ट्रा बना के दे दिया। अब इससे क्या होता है, इससे कस्टमर थोड़ा इम्प्रेस होता है कि भाई आपको जितना काम बोला आपने उससे ज़्यादा कस्टमर को करके दिया, तो अगली बार भी वो क्या करेगा, आप ही को काम देगा, क्योंकि उसको पता होगा कि भाई ये बंदा हर बार क्या करता है, ज़्यादा ही काम करके देता है जितने काम इसको दिया था। तो इसके तरीके से आप कस्टमर को इम्प्रेस कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी काम खत्म कर सकते हैं। यहाँ अगर आप इसे सीरियसली ट्राई करते हो और रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आप भी धीरे धीरे अपना सेकंड इनकम सोर्स बना सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और एक्सेल की ट्रिक्स, फॉर्मूले और
फ्रीलांसिंग से जुड़ी और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए बाय और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।